बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था, राइट, जिसमें मैंने बताया था कि इंसान को अपने अंदर रद्द-बदल लेके आना चाहिए, तब्दील होना चाहिए। 3-4 चीज़ें मैंने कहा था, रंग बदल सकता है, वो अपना जिस्म को बदल सकता है, इन कपड़ों को चेंज कर सकता है। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आप चेंज करने से आपके अंदर कुछ चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है और आप ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं खुद ब खुद। लोग आपको देखते हैं और सोचते हैं, अरे यार, ये तो सारे का सारा ही बदल गया, पहले ये कैसा होता था और अब ये टोटली चेंज हो गया। पास्ट इसका कुछ और था, फ्यूचर कितना ब्राइट हो गया। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन के उस पॉइंट की जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तमाम स्टूडेंट्स के लिए और शायद मेरे ख्याल से बड़े लोगों के लिए भी। दैट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप किया जाए? अगर आप टैलेंटेड हैं, क्लास में अच्छे मार्क्स लेते हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, आप स्पीच नहीं कर सकते, आप डिबेट पब्लिकली नहीं बोल सकते, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। काफी जगह जाकर आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। आपको लगता है कि शायद 100 में से 90 मार्क्स लेने वाले को पोजीशन मिल जाएगी। नहीं, 90 मार्क्स लेने वाले को इंटरव्यू देने का मौका मिलता है और जब अगर वो इंटरव्यू में नहीं बोल पाता, सब कुछ खत्म हो जाता है। कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कैसे करें? अक्सर कोर्सेज आपको मिलते होंगे, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, लेकिन आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो रियलिटी बेस मैंने खुद अप्लाई किया अपनी लाइफ के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट, आपको डर लगता है तो डर को एक ही चीज खत्म कर सकती है, डर। जिस तरह लोहे को काटने के लिए लोहे की जरूरत पड़ती है, इसी तरह डर को खत्म करने के लिए डर की जरूरत है। ये आपका एक फियर है, आपको एक बड़ा सा फेयर चाहिए जो इसे खा जाए। आप समझ रहे होंगे, सर कैसी बात कर? यस, जिंदगी में अगर आपने अपने अंदर से डर को खत्म करना है, घबराहट को खत्म करनी है और दिलो दिमाग में ये सोचना है कि यार, मैं बोलती बहुत कम हूँ, मागुल, मेरे से बोला नहीं जाता, मैं क्या करूँ, लेकिन दिलो दिमाग में इतना बोल रही हूँ कि कुछ हद नहीं, अगर वो सुन ले तो इंस्पायर हो जाए, लेकिन जुबान पर अल्फाज नहीं लेके आती, ये सोच के कि पब्लिक क्या सोचेगी। तो आपको डरना पड़ेगा इस बात से कि अगर आज ना बोले तो जिंदगी भर नहीं बोल पाओगे। डरना पड़ेगा, अगर आज कुछ ना किया तो सब कुछ दफन हो जाएगा। डरना पड़ेगा ये सोच के कि वो लोग इनके आगे नहीं बोले तो कुचल के चले जाएंगे तुम्हें और तुम्हारे सामने तुम्हारे ख्वाबों को रोन देंगे। अक्सर आप लोगों को बोला जाता है अपने राइट्स के लिए खड़े हो जाओ, अपने हकूक के लिए बात करो। ये बातें जब अच्छी लगती हैं जब हकूक सुनने वाला शख्स जस्टिस करता हो, इंसाफ करता हो। अगर सामने वाला शख्स इंसाफ नहीं करता, आप जितनी मर्जी बगावत कर लो, आप जितनी मर्जी अपनी आवाज को ऊपर ले जाओ, उसका कोई फायदा नहीं होता। अब 3 स्टेप्स में सिंपल बताने लगा हूं जिन्हें फॉलो करना और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक हाई होना शुरू हो जाएगा। फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 3 में जाएंगे और टोटल इसके 10 पार्ट होंगे जिसमें हम पूरी सेशन को कंप्लीट करेंगे। 3 पॉइंट जो आपने फॉलो करने हैं। पहला पॉइंट, अपने आप से बात करना। मुश्किल है, अकेले बैठो और अपने आप से बात करो, लेकिन अपने आप से ऐसे बात करना है कि आपकी आवाज आपके कानों को सुनाई देनी चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ एक बार अप्लाई करके देखना, आप सब लोग अप्लाई करना। अपने आप से बात करनी है ऐसे कि आपकी आवाज आपके कानों को सुनाई देनी चाहिए, यानी आप जो बोल रहे हो वो आपके कानों को आना चाहिए। दिल में बात नहीं करनी, आंखें बंद करके बात नहीं करनी। जस्ट ओपन योर माइंड एंड टॉक विद योरसेल्फ। अपने आप से बात करो। जिंदगी में 2 ही रास्ते हैं, 2 ही मिशन है। क्या करें? अधूरा छोड़ दूं? इतनी देर होगी चलते हुए, हजारों ख्वाब तोड़ दिए अपने। क्या चलूं? वापस चला जाऊं? किससे बात कर रहा हूं मैं? अपने आप से बात कर रहा हूं। नहीं यार, कुछ करके दिखाना। वापस मुड़ने का रास्ता नहीं है। अगर वापस चला गया तो लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, शायद अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मरते हैं लेकिन अपना काम करते हैं। अपने आप को कहना है ताकि आपका शख्स आपको जवाब दे सके। एंड पॉइंट नंबर 2, अक्सर आप कहते हो ना, चीखना, चिल्लाना। साइलेंट इज द बिगेस्ट पावर। खामोशी। अगर कोई आप पे चला रहा है तो आप खामोश रहो, उसे आपकी खामोशी से डर लगना चाहिए, उसके दिमाग में खौफ पैदा होना चाहिए क्योंकि आप खामोश हो। बस उसे ये मत बताना है कि तुम्हें बोलना नहीं आता, ये शो ऑफ करना कि तुम्हें डर नहीं लग रहा। डर कैसे पता चलता है? फेस से। अंदर हार्ट बीटिंग 190 पे जा रही है, पूरा जिस्म टकरे मार रहा है, गुर्दे फेफड़े दूर घूम रहे हैं, लेकिन फेस पे बिल्कुल कांस्टेंट योर फेस, नो इंप्रेशन ऑफ योर फियर। डर का खौफ आपके चेहरे पे नजर नहीं आना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 जो बता रहा हूँ फॉलो कर लेना। एंड पॉइंट नंबर 3 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस चीज से डर लगे ना उसके पास ही जाना। हर वो काम करो जिससे तुम्हें डर लगता है, और काम करते हुए एक ही बात सोचना, क्या हो जाएगा? मर जाऊंगी ज्यादा, इससे अलावा कुछ नहीं होने वाला। तो फिर ठीक है, वी हैव टू एक्सेप्ट आवर डेथ। हमें डेथ मंजूर है, बट वी हैव टू डू इट। हमें ये करना है। ये 3 पॉइंट्स अगर आप फॉलो कर लेंगे
तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ से यहाँ चला जाएगा, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा बेहतरीन कोर्स जो है वो अपने साथ है, अपने आप को ट्रेन करना, अपने आप को समझाना कि तुम्हें किस तरह 3 स्टेप से गुजरना है, और 3 स्टेप से गुजरते हुए तुम्हें बुखार चढ़ेगा, तुम्हें रातों की नींदें उड़ेंगी, तुम्हें घबराहट होगी, तुम सोचोगे छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर इन 3 स्टेप्स को सिर्फ 1 मंथ तक आप फॉलो कर लेंगे, तो आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे जो आपने सही इमेजिन ना किया होगा। पॉइंट समझ आ गया मेरी बात? अगली वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 3 में हमारी मुलाकात होगी। देखते रहे चैनल सर्वकार विद रियल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।